शिखा, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? नई नवेली बहू ने घर से बाहर कर दिया क्या? देखो तो भला, इस समय कौन इस तरह पार्क में बैठता है? घर में 10 काम होते हैं, सब अपने कामों में ही लगे होते हैं। और अभी तो यहाँ कोई सहेली भी नहीं है जिसके साथ बैठकर तुम गप्पे लड़ा सको। मणिता जी ने हंसते हुए कहा, जो अपने बालकोनी में कपड़े सुखा रही थी कि उनकी नजर शिखा जी पर पड़ी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बहू साक्षी ऐसी नहीं है। उसने तो मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि मैं थोड़ी देर धूप में बैठ सकूं। इससे विटामिन डी मिलता है। अब सुबह का काम तो बहू संभाल लेती है, वो ही कहती है, मम्मी जी आपने सारी उम्र बहुत कर लिया, अब आप आराम कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। ये जो आपके जगह जगह दर्द होता है ना, वो विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से होता है। इसलिए आप सुबह की धूप में 1 डेढ़ घंटा बैठ आया कीजिए। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी मनपसंद किताबें भी साथ में हैं, जो मैं कभी तसल्ली से पढ़ नहीं पाई थी। पर अब बहू के आने के बाद उसे मेरे शौक को समझा और बोली, आप पार्क में धूप में बैठ जाया करो और किताबें भी पढ़ लिया करो। अब हमारे फ्लैट में बालकोनी में सुबह के वक्त धूप तो आती नहीं है। ये सुनकर मनीता जी की बोलती बंद हो गई। उनकी बहू ने उन्हें सुबह उठते से ही काम पर लगा रखा है। सारे काम मनीता जी को सुबह उठते ही करने पड़ते हैं। और एक शिका है जो सुबह सुबह मजे से बगीचे में धूप सेक रही है और साथ साथ किताबों का आनंद भी ले रही है। शिखा जी ने अभी 2 महीने पहले अपने बेटे सुदीप की शादी साक्षी से की थी। साक्षी पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी और हर बात हर काम को सोच समझ कर ही किया करती थी। साक्षी की शुरू से ही एक नियमित दिनचर्या रही है, इसलिए उसे खाने पीने सोने घूमने से लेकर हर काम में अनुशासन बहुत पसंद था। वह खुद भी सुबह उठकर घूमने जाया करती थी। इसी वक्त शिखा जी पूजा करती थी, इसीलिए साक्षी के जोर देने पर उन्होंने हाँ भरी। पर वो बहुत जल्दी नहीं मानी। कभी दूध वाला आएगा, कभी प्रेस वाला, कभी फल वाला, तो कभी सफाई वाला। तो इन सब से कौन काम को कहेगा? तो साक्षी ने भी कहा कि मम्मी जी अब ये सब जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आपको इन सब काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं 1 घंटा अपने आप को देती हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, आप भी इसी तरह दिया कीजिए। और उम्र के इस पड़ाव में आपके लिए तो ये सब और भी ज्यादा जरूरी है। और आपका साथ देने के लिए मैं हूं ना मम्मी जी। ये काम तो उम्र भर चलते ही रहेंगे। सारी उम्र से काम ही तो किया है आपने। साक्षी की बातें सुन शिखा जी ने उसके सर पर हाथ रखा। पहले शिखा जी को ये सब समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उन्होंने इस अच्छी आदत को अपना लिया। और जब से यह आदत अपनाई, उनकी सेहत में काफी सुधार आया और उन्हें अच्छा महसूस भी होने लगा। शिखा जी की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए वो खुद का आराम और सेहत को भूल गई थी। कभी आराम के बारे में सोचा भी नहीं। जब से वो शादी होकर आई थी, तन मन से इस घर को समर्पित हो गई थी। सुबह से लेकर रात तक बस घर की जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी और उसे बखूबी निभाती थी। अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था। खाना जो बचा वो खा लिया और ईश्वर का शुक्र अदा कर लिया। नींद का भी पता नहीं था। जो सुबह सवेरे उठकर काम में लगती, रात देर तक लगी रहती और अपने पहनने ओढ़ने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। जो साड़ी शादी ब्याह में आ गई वो ही पहनकर काम चला लिया, नहीं तो कभी किसी कपड़े की फरमाइश नहीं की। इसी तरह से जीवन बीत रहा था। लेकिन जब से साक्षी आई है, 2 महीने में उनकी जिंदगी ही बदल गई है। उसके कदमों से घर में रौनक तो आई ही, साथ में उसने हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। आजकल की बहुओं के नखरे देखते ही वो घबरा रही थी कि जाने किस तरह की बहू आएगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां वैसे भी सास ससुर की परवाह कहाँ करती हैं, अपने मन की करती हैं। उन्हें तो बस अपने आप से ही मतलब होता है, अपने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। सास ससुर का तो आजकल की बहुओं को तो जैसे पता ही नहीं है। जब साक्षी दुल्हन बनकर आई थी, शिखा जी खुश तो बहुत थी, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी सहमी हुई थी, क्योंकि उन्हें साक्षी के साथ ही रहना था। पर वो ये सोच कर भी घबरा रही थी कि उनकी और उनके पति सुरेश जी की आदतों की वजह से कहीं भी नाराज ना हो जाए। कहीं नई नवेली दुल्हन को हमारा साथ पसंद ही ना आए। और बूढ़ों के साथ आज के समय में रहना ही कौन चाहता है? सब दूर दूर भागते हैं बूढ़े से तो। और सुरेश जी को बार बार चाय पीने का बहुत शौक था और शिखा जी को घर के बने पकवान पसंद थे। वो झट से कोई भी मिठाई या नमकीन घर पर ही बना देती थी। उन्हें बाहर का कोई भी पकवान, कोई भी मिठाई पसंद नहीं आती थी।
आजकल की बहुओं को तो ये सब फालतू का काम ही लगता है। आजकल के बच्चे कहाँ घर में बनाना पसंद करते हैं, वो तो ऑर्डर करके बना बनाया खाना पसंद करते हैं। शिखा जी का भी वही हाल ना हो जाए जो उनकी बड़ी बहन कलावती जी का हुआ था। यही सोच सोच कर शिखा जी घबरा रही थी। वो भी बड़े चाव से बहू लाई थी। बहुत खुशी का माहौल था घर में बहू के आने से। पर बहू ने आते ही कुछ महीनों बाद ही झगड़ना शुरू कर दिया था। घर की हर चीज पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था और कलावती जी और उनके पति के खाने पीने में कटौती करने लगी थी। उन्हें ताने मारने लगी थी। चाय भी मांग लेते थे तो चाय भी बड़ी मुश्किल से तानों के साथ मिलती थी। कुछ और महीनों बाद उनका घर से आना जाना ही बंद करवा दिया और वो लोग बीमार रहने लगे थे। उनके लिए दवाई के 2 पैसे तक बहू के पास नहीं थे। बहू का उन दोनों की बीमारी के इलाज पर भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं था। सास ससुर की बीमारी पर पैसा खर्च करना उसे फालतू का काम लगता था। बेटे ने समझाना चाहा तो उसे भी दहेज के लालच में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। बेटे की गृहस्थी बनी रहे, घर में सुख स्मृति बनी रहे, इसलिए दोनों सब चुपचाप सहते रहे और ज्यादा बीमार रहने लगे। जब कलावती जी अपनी छोटी बहन शिखा को सब कुछ बताती थी तो उनका दिल भी दहल जाता था। वो बहू नाम से ही डरने लगी थी। उनके दिमाग में भी यही सब बैठ गया था। कलावती जी उन्हें हर छोटी बड़ी बात बताया करती थी और आखिर 2 साल बाद ही दोनों सास ससुर को उनकी बहू ने वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। उन्होंने रो रो कर बहू से विनती की लेकिन बहू ने एक न सुनी और बेटा तो बहू की धमकी से चुप होकर ही बैठ गया था। ये सुनकर शिखा जी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें बस यही डर सताता रहता था। इसी सोच में वो दिन रात घिरी रहती थी। सुदीप और साक्षी जब हनीमून से लौटे तो साक्षी ने आते ही घर संभाल लिया। वो रसोई में भी अच्छे से सब काम कर लेती थी। एक दिन सुरेश जी ने दोबारा चाय बनाने को कहा तो साक्षी ने कह दिया, पापा जी अब आपको दोबारा चाय नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सुरेश जी और शिखा जी का चेहरा फीका पड़ गया। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और उन्हें अपनी बड़ी बहन कलावती जी का चेहरा याद आने लगा। तभी साक्षी आगे बोलती है, पापा जी आपको पहले ही हाई बीपी डायबिटीज है तो ज़्यादा चाय पीना आपको नुकसान करेगी। आप चाय की जगह हर्बल टी और ग्रीन टी पिया कीजिए। शुरू में आपको इनका स्वाद पसंद नहीं आएगा पर धीरे धीरे यही चाय आपको अच्छी लगने लगेगी। आपकी चाय की लत भी छूट जाएगी और सेहत में भी सुधार होगा। मैं खुद आपको कल से ये चाय बनाकर पिलाऊंगी। साक्षी के मुंह से ये सुनकर दोनों को अच्छा लगा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा था कि कहीं बहू उनके खाने पीने पर रोक तो नहीं लगा रही है, कहीं हमारे साथ कलावती जी की तरह तो नहीं होने वाला है। लेकिन बहू को हमारे स्वास्थ्य की चिंता थी। अगले दिन साक्षी ने उनको सुबह की चाय बनाकर दे दी और दोबारा मांगने पर अदरक नींबू वाली ग्रीन टी बनाकर पिलाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे उनकी चाय की लत ही छूट गई। बीपी और डायबिटीज भी ठीक रहने लगी। सेहत में भी सुधार हो गया और अब अच्छा महसूस करने लगे। देख लिया, सभी बहू एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी बहू तो बेटी बनकर हमारा ख्याल रखती है। उसे हमारे आराम की भी चिंता है और सेहत की भी चिंता है। सुरेश जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा, हाँ जी ये बात तो आपने एकदम ठीक कही, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। मुझे तो रह रह कर दीदी की शक्ल याद आ जाती है। उनकी बहू ने उनके साथ कितना बुरा किया था। वे दिन रात रोती रहती थी और आखिरकार उन्हें वृद्ध आश्रम ही पहुंचा दिया था। हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो हमें साक्षी मिली है। अगर ऐसी ही लड़की आ जाती तो हम तो जीते जी मर जाते। अगले दिन जब सुरेश जी और शिखा जी सोकर उठे तो साक्षी ने कहा, मम्मी जी पापा जी आज हम सब कुल देवी के दर्शन के लिए चल रहे हैं, वहीं पर ब्राह्मणों को भोज भी करवा देंगे। अरे हाँ, आज तो मेरी सास की पुण्यतिथि है, तुम्हें कैसे याद है? शिखा जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो जब मैं शादी होकर आई थी ना मम्मी जी, हम बहुत सी बातें करते थे। आप अपने सास ससुर की बहुत बातें मुझे बताती तो आपने ही बताया था कि दादी जी की पुण्यतिथि आने वाली है। वो मैंने मोबाइल में नोट कर लिया था। अपनी पढ़ी लिखी बहू की धर्म और परिवार में इतनी आस्था देखकर शिखा जी को बहुत खुशी हुई। वे बहू की बातें सुन गदगद हो उठी। वरना आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ मानती हैं? याद रखना तो बहुत दूर की बात है। और साक्षी तो अपनी सास की बातें बहुत गौर से सुनती है, उनकी हर बात पर तवज्जो देती है। एक दिन शिखा जी मठरी बना रही थी तो साक्षी ने कहा, मम्मी जी आप इसमें कितना तेल लगा रही हैं? वो बहू तेरे ससुर जी को ये बहुत पसंद है। ये कहकर शिखा जी चुप हो गई।
मम्मी जी, आप ये मठरी एयर फ्रायर में क्यों नहीं बनाती हो? मैं आपको सिखा दूंगी। पापा जी के इस बार टेस्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल भी आया है, तो हमें मिलकर पापा जी का ध्यान रखना होगा। पापा जी के खाने का शौक भी पूरा हो जाए और उनकी सेहत भी बनी रहे। लेकिन बहू, जो स्वाद तले हुए में आता है वो इसमें कहाँ आएगा? हाँ मम्मी जी, थोड़ा अंतर तो होगा, पर सेहत के लिए अच्छा होगा। सेहत का पहले सोचना चाहिए मम्मी जी। जैसे पापा जी की चाय की आदत छूटकर ग्रीन टी की आदत लग गई है, पापा जी इस आदत को भी अपना लेंगे। शिखा जी को बहू की बात पसंद आई। उन्होंने वैसे ही किया जैसे जैसे साक्षी बताती। शिखा जी वैसे ही करने लगी थी। सुरेश जी के तीनों बच्चों में सुदीप सबसे छोटा था। दोनों बड़े बेटे विदेश में रहते थे। 2 3 4 सालों में ही भारत आते थे और खर्च का 1 रुपया भी नहीं देते थे। उनको पढ़ाने लिखाने और विदेश भेजने में दोनों ने अपना घर तक भेज दिया था। लेकिन माता पिता के लिए उनके पास न समय था न एक भी पैसा था। विदेश जाकर और भी ज्यादा आंखें फेर ली थी, कभी फोन तक करके नहीं पूछते थे। जिन बेटों के लिए इतना सब कुछ किया, वही बेटे मुंह मोड़ कर चले गए। छोटे बेटे सुदीप को भी विदेश से नौकरी का ऑफर आया था, पर उसने यहीं अपनी मम्मी पापा के साथ में रहने का फैसला किया। तो इस बात से दोनों माता पिता बहुत खुश हुए कि चलो, एक बेटे को तो हमारी चिंता है। सुदीप की भी अच्छी नौकरी लग गई थी। वह अपने माता पिता के सब खर्चे आराम से पूरे कर लेता था। साक्षी से शादी को कुछ महीने हुए थे और अब वो भी अपने फ्लैट लेने की सोच रहा था। साक्षी और सुदीप फ्लैट देख ही रहे थे, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था। काफी महीनों के ढूंढने के बाद उन्हें एक घर पसंद आया। फ्लैट के लिए पैसे देने थे। कुछ पैसे सुदीप ने अपनी सेविंग से लगा दिए थे और बाकी के पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। सुरेश जी की भी साधारण सी नौकरी थी, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी और बाकी का पैसा वो बच्चों की परवरिश में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में लगा चुके थे। सुदीप ने लोन के लिए आवेदन कर दिया था, पर डाउन पेमेंट भी तो देना था, तो बात ही नहीं बन पा रही थी। आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, किराए में बहुत पैसा जा रहा है। इससे अच्छा तो हम ये पैसा अपने घर में डालेंगे, वो अपना तो होगा। अपने घर में हम कैसे भी रह सकते हैं, कम ज्यादा में भी पूरा कर सकते हैं। किराए की टेंशन तो नहीं रहेगी, साक्षी ने सुदीप से कहा। लेकिन तुम्हारे गहने ऐसे कैसे गिरवी रख दूं? तुम्हारे मम्मी पापा ने इतने प्यार से दिए हैं। माता पिता अपनी बेटी को देने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, उनकी बिना मंजूरी के हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक नहीं होगा। माता पिता को पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग? क्यों ठीक नहीं होगा? और क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। गहने ही तो अड़ी भीड़ में काम आते हैं। उन्होंने मुझे दिए हैं। मेरे अच्छे बुरे समय में अगर ये काम ना आए तो कब आएंगे? और यहाँ हमारे माता पिता का क्या होगा? आखिर कितनी इच्छा होगी मम्मी जी पापा जी की एक अपना घर लेने की। कितने साल उन्होंने किराए के मकान में निकाल दिए, सब बच्चों के ऊपर लगा दिया। अब बच्चों का भी फर्ज है उनके लिए कुछ करने का। आप क्या एक घर बनाकर भी उन्हें नहीं दे सकते हैं? आपका भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ साक्षी, फर्ज बनता है, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता हूँ। ये ठीक नहीं होगा। आखिर क्यों ठीक नहीं होगा? मैं भी तो इस घर की हूँ। आपका और मेरा एक ही सपना है। गहने तो बाद में भी छुड़ा लेंगे। घर एक बार बन जाएगा तो बन जाएगा, फिर हमें घर की कोई टेंशन नहीं होगी। आखिर में साक्षी सुदीप को मना ही लेती है। सुदीप फ्लैट बुक करा लेता है और कुछ महीनों बाद उसमें इंटीरियर करवा लेता है। वह एक बढ़िया वाला फ्लैट बनकर तैयार हो जाता है। शिखा जी और सुरेश जी को बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे ने अपना घर ले लिया है। एक माता पिता के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि अपनी संतान को आगे बढ़ते हुए देखे। उनकी आंखें खुशी से नम थी। गृह प्रवेश का दिन आता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तभी साक्षी कलश शिखा जी को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप ये कलश लेकर पापा जी के साथ घर में प्रवेश कीजिए। बहू, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ये घर तो तुम्हारा और सुदीप का है, हमने तो इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया है। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके और पापा जी के आशीर्वाद से ही तो ये सब संभव हुआ है। आपके पैसों की जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपका हाथ बस हमारे सर पर है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं और सुदीप घर लेने की हिम्मत आपके प्यार और आशीर्वाद से ही कर पाए हैं। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। ये फ्लैट तो हमने आपके लिए लिया है। आप हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हम दोनों आपके साथ रहेंगे। ये घर आपका है, आप इसके मुखिया हैं। ये सुनकर शिखा जी की आंखें भर आई। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा से तुम पर शक किया।
मुझे लगा था तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां सब एक जैसी होती हैं, जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करेंगी और हमें हर चीज के लिए तरसाएंगी। पर तुम तो सबसे अलग निकली। तुमने तो हमारा बुढ़ापा ही सुधार दिया बहू। कलावती जीजी और जीजा जी के पास इतना पैसा था, वो सब उनकी बहू ने धोखे से हथिया लिया और उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया। जबकि हमारे पास तो बचत का 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास कोई गहना तक नहीं बचा। फिर भी तुम हमें इतना मान सम्मान दे रही हो। मुझे तो लगा था तुम दोनों इस फ्लैट में रहोगे और हमें वहीं हमारे हाल पर छोड़ दोगे और हम आगे को बचे कुछ दिन भी रो रो कर गुजारेंगे। शिखा जी रोते हुए बोल रही थी। साक्षी ने शिखा जी के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मम्मी जी आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मैंने तो हमेशा आपको अपने मम्मी पापा की जगह देखा है। कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ता है या वृद्ध आश्रम पहुंचाता है क्या? सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं मम्मी जी। आपको मेरे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? मैं तो आपका और पापा जी का ध्यान रखती आई हूँ और आगे भी रखती रहूंगी। वो नेम प्लेट देखिए, इस पर पापा जी और आपका नाम लिखा हुआ है, जिसके आप ही हकदार हैं। नेम प्लेट देखकर शिखा जी को विश्वास ही नहीं हुआ। वह और सुरेश जी वो नेम प्लेट देख रोने लगे। साक्षी, जिस घर में तुम्हारे जैसी समझदार और सम्मान देने वाली बहू हो, वो घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। जिस परिवार में ऐसी बहू आ जाए तो किसी सास ससुर को कभी वृद्ध आश्रम जाना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा ईश्वर को कहती थी कि ईश्वर मुझे बेटी क्यों नहीं दी, जो मुझे समझती, मेरे दर्द को महसूस करती। पर तुम तो मेरी बेटी से बढ़कर निकली। बेटी होती तो ससुराल चली जाती, पर तुम तो सदा साथ में ही रहोगी। पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य ही किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली है। 2 बहुएं और भी हैं हमारी, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर हमें देखा भी नहीं, लेकिन भगवान ने हमें तेरी जैसी बहू देकर उन 2 बहुओं की कमी भी पूरी कर दी। साक्षी की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो शिखा जी के गले लग जाती है, दोनों के पैर छू लेती है और जोड़े से गृह प्रवेश का आग्रह करती है। शिखा जी और सुरेश जी गृह प्रवेश करते हैं। सुदीप और साक्षी को दोनों माता पिता बहुत सा आशीर्वाद देते हैं और अपनी बूढ़ी नम आंखों से अपने फ्लैट को निहारने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।